दोस्तों बहुत समय से भारत ये ट्राई कर रहा है कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन हाल ही में रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट भी सामने आया है, जिसके बारे में हमने परसों की वीडियो में डिस्कस भी किया था। लेकिन अब एक और खबर ये निकल कर आ रही है कि इस स्टेटमेंट में रशिया ने भारत को ये चेताया है कि अगर इंडिया को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए तो इंडिया को इन दो देशों को छोड़ना होगा, और ये दो देश जर्मनी और जापान है। अब रशिया ने इन दो देशों को इंडिया से दूर रहने की नसीहत क्यों दी है, आखिर क्यों जर्मनी और जापान भारत की परमानेंट सीट पाने में रोड़ा बन सकते हैं, इसको जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल असल में रशिया ने यहाँ पर ये कहा है कि रशिया चाहता है कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार हो, जहाँ रशिया इंडिया का समर्थन भी करता है, लेकिन वह जर्मनी और जापान का समर्थन नहीं करेगा। असल में भारत ने जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया और इन चारों कंट्री का ये कहना था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अब सुधार की आवश्यकता है। समय और परिस्थितियां बदल चुकी है और बदलते वैश्विक हालातों में यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि आवश्यक है। और इन चारों देशों ने मिलकर कोशिश करना आरंभ किया कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में इन्हें भी एक परमानेंट सीट मिल जाए। काफी बार इन देशों ने यहाँ तक कह दिया कि हमें आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक सीट दे दो वीटो पावर के साथ, और हम चारों देश रोटेशन बेस पर उस सीट को शेयर कर लेंगे। अब ये चार देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, और रूस ने इंडिया को ये एडवाइस दी है कि अगर आपको यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं जर्मनी और जापान इन दोनों देशों का साथ छोड़ना होगा। असल में ज्यादातर देश इस समय कुछ हद तक ब्राजील का समर्थन भी कर देंगे, और इंडिया की अगर हम बात करें तो मोस्टली कंट्री इंडिया के ही फेवर करेंगी। बात अटक जाती है जर्मनी और जापान में। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो रशिया ने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट को नाम दिया गया अनफ्रेंडली कंट्री। इस लिस्ट के बारे में रशिया ये कहता है कि इसमें वह देश शामिल हैं जो रशिया के प्रति फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रखते हैं और वे रशिया को हर्ट करना चाहते हैं। इसीलिए रशिया भी इन कंट्री के अगेंस्ट खड़ा रहेगा इंटरनेशनल स्टेज पर, और रशिया की इस लिस्ट में बहुत सारे देश शामिल हैं। लेकिन गौर करने वाली बात इसमें यह है कि इस लिस्ट में जर्मनी और जापान भी शामिल है, यानी रशिया जर्मनी और जापान को अनफ्रेंडली देश मानता है और इन दोनों देशों को पसंद नहीं करता। इसीलिए रशिया इन दोनों देशों को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने नहीं देगा। और वहीं पर इंडिया ने जर्मनी और जापान के साथ चार देशों का ग्रुप बना रखा है जो एक दूसरे को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब रशिया का ये कहना है कि हम इन दोनों कंट्री को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट नहीं लेने देंगे। ऐसे में इंडिया इन दोनों देशों के साथ खड़े होकर और इन कंट्री को सपोर्ट करके अपने चांस को और कम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रशिया ही इन दोनों कंट्री के खिलाफ खड़ा है, बहुत सारे ऐसे देश है जो नहीं चाहते कि दोनों देशों को परमानेंट सीट मिले। जैसे अगर हम जापान की बात कर लें तो रशिया जापान के विरुद्ध तो खड़ा है ही, इसके अलावा चीन भी नहीं चाहता कि जापान को यूएन की परमानेंट सीट मिले, और साथ ही चीन और रशिया दोनों ही यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है और इन दोनों देशों को वीटो पावर भी हासिल है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जैसी कंट्री भी जापान के विरुद्ध में है। यही वजह है कि जापान के अभी बहुत कम चांसेस है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो उसके विरोध में भी बहुत सारे देश खड़े हैं, और इस समय फ्रांस जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है वो यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। अब जर्मनी का भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए जर्मनी भी चाहता है कि फ्रांस के बाद उसे अब परमानेंट सीट मिल जाए। लेकिन यहीं पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज खड़ी हो जाती है और उनका ये कहना है कि जर्मनी और फ्रांस दोनों ही पड़ोसी देश हैं और हम यूरोप के एक भाग को पूरी ताकत नहीं थमा सकते। यही वजह है कि जब जर्मनी खड़ा होता है तो मेंबरशिप के लिए बहुत सारे देश जैसे बुल्गारिया, डेनमार्क, ग्रीस, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया और स्पेन जैसे देश खड़े हो जाते हैं, और रूस तो जर्मनी का विरोध कर ही रहा है। इसीलिए जर्मनी की भी संभावना नहीं है कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए। अब हम तीसरे मेंबर ब्राजील की बात करें तो कुछ कंट्री ब्राजील का भी विरोध कर रही है, जिनमें अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, वेनेजुला जैसे देश शामिल हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी देश शामिल नहीं है जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो। इसीलिए ब्राजील के चांस जर्मनी और जापान से ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो 130 करोड़ की आबादी के साथ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके साथ ही भारत की जीडीपी 2.9 ट्रिलियन के साथ 5वें स्थान पर है। डिफेंस में भी इंडिया बहुत मजबूत है और दुनिया में इंडिया का विरोध करने वाले देश भी नहीं है, सिर्फ एक देश के अलावा, और वो है पाकिस्तान। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि चीन भी तो विरोध कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक चीन ने भारत का विरोध नहीं किया है। चीन ने कई बार ये कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इंडिया को यूएन की परमानेंट सीट मिलती है, लेकिन जब वीटो पावर की बात आती है तो चीन पीछे हट जाता है। और सिर्फ चीन ही नहीं, यूएसए भी भारत को वीटो पावर देने के पक्ष में नहीं है। अभी के लिए वीटो पावर ना सही, लेकिन यूएन की परमानेंट सीट के लिए कोई बड़ा देश भारत का विरोधी नहीं है। इसीलिए इंडिया यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए सबसे बड़ा दावेदार है। इसीलिए
रशिया ने भारत को ये एडवाइस दी है कि अगर इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट चाहिए तो जर्मनी और जापान का साथ छोड़ना होगा। इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।